નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ. હું છું આપની સાથે માનસી રોહિત. વડોદરા શહેરના જેલ રોડ ખાતે પાવર ગ્રીડ કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા લિમિટેડ દ્વારા કોર્પોરેટ સોશિયલ રિસ્પોન્સિબિલિટી CSR હેઠળ વડોદરા ખાતે પાવર ગ્રીડ વિશ્રામ સદનનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું, જેનું ઉદ્ઘાટન શ્રી RK સિંહ ભારત સરકારના માન્ય કેન્દ્ર મંત્રી દ્વારા વિડીયો કોન્ફરન્સિંગ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રસંગે શ્રીમતી રંજનબેન ભટ્ટ, સાંસદ, મેયર નિલેશ રાઠોડ, કેયુ રોકડે અને ડોક્ટર વિજયભાઈ શાહ સહિતના અગ્રણીઓ હાજર રહ્યા હતા. અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે વડોદરાની સયાજી હોસ્પિટલ મધ્ય ગુજરાતની સૌથી મોટી સરકારી હોસ્પિટલ છે, જેમાં વિવિધ જિલ્લા ઉપરાંત મધ્યપ્રદેશ, રાજસ્થાન સહિતના રાજ્યોમાંથી દર્દીઓ સારવાર અર્થે આવતા હોય છે, જ્યાં દર્દીઓ સાથે આવેલા તેમના પરિવારજનોને રહેવા માટે ભારે તકલીફો પડતી હતી, જેથી પાવર ગ્રીડ કોર્પોરેશન દ્વારા અંદાજિત 15 કરોડના ખર્ચે ખાસ પાવર ગ્રીડ વિશ્રામ ભવનનું નિર્માણ કર્યું છે, જેમાં તમામ સુવિધાઓ સાથે દર્દીઓના સગાઓના નજીવા દરમાં રહી શકશે તેવી વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી છે. આધુનિક સુવિધાઓથી સજ્જ આ ભવનમાં 250 કરતાં વધુ દર્દીઓના સગાઓ રહી શકે તેવી વ્યવસ્થાઓ કરવામાં આવી છે, જેનું આજે લોકાર્પણ કેન્દ્રીય વિદ્યુત અને ઉર્જા મંત્રી RK સિંહ દ્વારા વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી કરવામાં આવ્યું હતું. भाई और बहन, आज इस अवसर पर मुझे तो वहां उपस्थित रहना था. रंजना बहन ने हमने कहा था और हमने उनको वादा भी किया था कि मैं आऊंगा, तो ये वादा बाकी रहा. रंजना बहन जी, मैं आ नहीं पाया, लेकिन मैं मौका निकाल करके फिर आऊंगा और आपके क्षेत्र में और किसी चीज की आवश्यकता होगी तो वो भी हम देंगे आपको. लेकिन अभी तो हम सभी की ओर से बधाई और धन्यवाद देना चाहेंगे पावर ग्रिड को और उनके CMD को और रंजना बहन जी को. देखिए, मेरा मानना है कि किसी भी परिवार के, किसी भी व्यक्ति के, सब राज्य करते हैं, चाहे किसी की भी सरकार हो, और हम लोगों ने देश के हर घर तक बिजली पहुंचा दी. ये आपकी सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है. हम लोग को बिजली जितनी की जरूरत होती थी उतना बिजली हम पैदा नहीं कर पाते थे. और आपको याद होगा 2014 के पहले बिजली का कितना लोड शेडिंग होता था. गुजरात में तो कम सम होता था, लेकिन दूसरे प्रांतों में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में औसत हम बताते हैं कि 2015 में ग्रामीण क्षेत्र में पूरे देश में बिजली की औसत उपलब्धता 12 घंटे थी. आज 22 घंटे, 22.5 घंटे ग्रामीण क्षेत्र में. ये आपकी सरकार ने कर दिया. अब हर खेत तक बिजली पहुंचा रहे हैं. जैसे गुजरात में पहले पहुंच गया, अब हम देश के हर क्षेत्र में बिजली पहुंचा रहे हैं. ये भारत का तो कायाकल्प हम लोग की सरकार ने कर दिया. और हम लोग का देश अब जिस गति से प्रगति कर रहा है, वो जितने बड़े अर्थव्यवस्था है दुनिया में, उससे सबसे अधिक गति से प्रगति कर रहा है. और उसके कारण हमारे बिजली का डिमांड भी बढ़ गया है. हमारा बिजली का डिमांड 10.5% के दर से बढ़ा है. 2,15,000 मेगावाट हमारा अधिकतम डिमांड हो गया है, और इस बार इस गर्मी वो 2,30,000 मेगावाट तक जाएगा. हमने अपनी उत्पादन क्षमता, बिजली उत्पादन क्षमता 4,12,000 मेगावाट कर ली. ये विकास ऐसे होता है. लेकिन विकास होता है साथ ही साथ संवेदना भी रखती. इस सरकार में संवेदना भी, इसीलिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया, जन आरोग्य योजना लॉन्च किया. हर गरीब आदमी को 5 लाख तक का मेडिकल इंश्योरेंस. कोई सोचता था? ये प्रधानमंत्री, ये हम लोग की सरकार है. तो ये विकास का काम चलता रहेगा. अगर मैं बखान करता रहूं कि हम लोग की सरकार ने क्या किया तो कुछ समय लग जाएगा, लेकिन ये विकास का काम चलता रहेगा और अनवरत चलता रहेगा. और विकास के साथ साथ गरीबों का सोच भी. जबकि कोरोना आया तो हर घर तक राशन हम लोगों ने मुफ्त दिया. नरेंद्र मोदी की सरकार ने हर घर तक मुफ्त राशन दिया, जो कि अभी तक चल रहा है. तो हम लोग विकास भी करते हैं, हम लोग की सरकार विकास भी करती है और हम लोगों को संवेदना भी है, और ऐसा ही होना चाहिए. तो विकास पर हम अनवरत निरंतर चलते रहेंगे. आप लोगों को बहुत बहुत बधाई. और जो गरीब इलाज कराने आएगा उसको सुख सुविधा मिलेगी, यही हमको आज संतोष है. और इसीलिए यही संतोष मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत संतोष है. इससे ज्यादा कल्याणकारी काम नहीं हो सकता है. जो आज हुआ उससे ज्यादा कल्याणकारी काम
नहीं हो सकता है। तो आप लोग सबको बहुत बहुत बधाई। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। होता है कि यहाँ जो मरीज के परिवारजन रहेंगे, एक दिन एक रात रहेंगे, सिर्फ 75 रुपया उनके लिए चार्ज लिया जाएगा। यानी इतना कम ये चार्ज यहाँ पे रखा गया है। शायद उनको एक वीक के लिए जरूरत पड़ी तो 10% उसको बढ़ाया जाएगा। किसी को परिवार के साथ यहाँ रहना है तो 150 रुपया लेना है, 125 से 150, यानी बहुत कम लागत से ये गरीब परिवार के परिवारजन अपने परिवार का इलाज भी करवा सकेंगे, साथ में उनका परिवार भी अच्छी तरह से रह सकेंगे। तो मैं आज मंत्री जी, आपका काम देश को, ऊर्जावान मंत्री है हमारे और ऊर्जा देने का काम है। और गुजरात ऐसा राज्य है कि हर घर पे ऊपर रूफटॉप सोलर पैनल लगाया हुआ है। ऐसा आगे रहने वाला ये गुजरात और गुजरात के लोग हैं। लेकिन आपने जो CSR के माध्यम से गुजरात और देश में जो सेवाकीय प्रवृत्ति की है, मैं आपको बहुत अभिनंदन करती हूँ। दूसरा ये बात भी मैं बताना चाहती हूँ कि जब कोविड काल था, मैंने हमारे बड़ोदरा के पावर ग्रिड के ED साहब को बताया कि मेरी बड़ोदरा कॉरपोरेशन को एम्बुलेंस की ज़रूरत है, क्यों, ऑक्सीजन के साथ एम्बुलेंस चाहिए, क्योंकि मरीज को हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए कम पड़ रही थी। मैंने पावर ग्रिड और IOCL को रिक्वेस्ट की, सर उन्होंने तुरंत ये करीब 18 लाख की एक एम्बुलेंस, यानी हमारी पावर ग्रिड और साथ में IOCL ने ये 2 एम्बुलेंस हमारे बड़ोदरा कॉरपोरेशन को दी। सर मैंने हमारे बड़ोदरा में ये स्मशान गृह है, यानी मोक्ष धाम, ये है तो बहुत सारा, लेकिन इसमें से एक बड़ा ऐसा मोक्ष धाम है जहाँ बहुत ही सगवड़ करने का बाकी है। और मैं सोच रही थी क्यों ना हम अच्छी तरह से हमारे घर में रहते हैं, हम अच्छी तरह से जीते भी हैं, लेकिन जब मोक्ष धाम यानी प्रभु के पास जाना है तो वो धाम भी तो अच्छा होना चाहिए। और इसीलिए मैंने आपके मंत्रालय में एक रिक्वेस्ट भेजा कि हमारे बड़ोदरा का मोक्ष धाम भी अच्छा बन सके। तो आपके मंत्रालय ने 7.5 करोड़ रुपया की मंजूरी दे के, सर अभी शिलान्यास करना बाकी है, वो भी आपके हाथ से हो जाए ऐसा मैं भी मानती हूँ। और ये बहुत बड़ा काम है, लेकिन ये प्रोजेक्ट 15 करोड़ का है। ये आपके माध्यम, आपके पास 7.5 करोड़ मांगा, बाकी का 7.5 करोड़ में कॉरपोरेशन द्वारा CRS राशि में पूरे देश भर में सेवा की अनेक प्रवृत्ति हो रही है। उसमें हमारे बड़ौदा में बनाया हुआ ये पावर ग्रिड विश्राम सदन एक उत्तम उदाहरण है। हमारे SHG हॉस्पिटल तकरीबन 1500 बेड की हॉस्पिटल है। यहाँ हमारे बड़ौदा ज़िले के सिवा जो बाजू में हमारे महिसागर जिला है और दाहोद, ऐसे जो भरूच बाजू के जिला है, उसके सिवा हमारे पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से भी सभी दर्दी आते हैं और उनके जो परिवार है उनके रहने के लिए ये बहुत ही उपयोगी होगा। तो मैं पावर ग्रिड के सभी अधिकारी और पावर ग्रिड का हम लोग आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने एक बड़ौदा के अंदर एक सेवा किया, ये सदन खड़ा किया है। उसके साथ मैं विशेष मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारे सांसद श्री रंजनबेन के द्वारा उनके प्रयास से हमारे बड़ौदा के अंदर एक खासवाड़ी स्मशान है, उनका रीडेवलपमेंट के लिए भी पावर ग्रिड ने जो 7.5 करोड़ रुपए का राशि प्रदान की है, उनके लिए बड़ौदा वासियों की तरफ से मंत्री जी का हम आभार व्यक्त करते हैं। देशना प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्रभाई मोदीजी द्वारा केंद्र सरकारना दरेक मंत्रालय देशना विकासનું કામ તો ઝડપથી કરે જ કરે, પણ તેની સાથે મંત્રાલય દ્વારા અનેક CSR પ્રવૃત્તિથી પણ લોકોને સુવિધા મળે
આ ભાવ હંમેશા પ્રધાનમંત્રીશ્રીએ દરેક મંત્રાલય સામે મૂક્યો પણ છે અને એના ભાગ સ્વરૂપે વડોદરા માટે આજે હર્ષની વાત છે કે પાવર ગ્રીડ કંપની દ્વારા આપણી સર સયાજીરાવ હોસ્પિટલ એટલે કે સયાજી હોસ્પિટલમાં પાવર ગ્રીડ તરફથી 15 કરોડના ખર્ચે પાવર ગ્રીડ વિશ્રામ ગૃહનું આજે કેન્દ્ર સરકારના માન્ય મંત્રી શ્રી આર.કે. સિંહ દ્વારા અહીંયા લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું છે. સયાજી હોસ્પિટલમાં આજુબાજુના જિલ્લાથી લઈ અને આજુબાજુના રાજ્યથી પણ ઘણા દર્દીઓ અહીંયા સારવાર અર્થે આવે છે. દર્દીને સારવાર માટે હોસ્પિટલ તરફથી ખૂબ સારી સુવિધા અને સગવડ મળે છે, પણ એમની સાથે આવતા પરિવારજનોને પણ સરસ સગવડતા મળે એ સયાજી હોસ્પિટલના સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ રંજન અય્યર સાહેબની એક ઈચ્છા અને માગણી હતી અને એના ભાગ સ્વરૂપે મારા તરફથી પાવર ગ્રીડ પાસે આ એક રજૂઆત કરવામાં આવી અને પાવર ગ્રીડે પોતે 15 કરોડના ખર્ચે આ મરીજના પરિવારજન જેઓ આવે એમને રહેવા માટેની સુંદર વ્યવસ્થા 6 માળની 235 બેડની આ વિશ્રામ સદન બાંધવામાં આવ્યું છે. સરસ સુવિધાયુક્ત આ વિશ્રામ સદન છે. આપના માધ્યમથી માન્ય પ્રધાનમંત્રી શ્રી આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીનો સાથે સાથે મંત્રી શ્રી આર.કે. સિંહનો અને પાવર ગ્રીડના અધિકારીનો વડોદરાની જનતાની તરફથી ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું કે વડોદરામાં આ એક મરીજના દર્દીના પરિવારજનો માટે જે રહેવા માટેની સગવડ અને સુવિધા પાવર ગ્રીડ તરફથી ઊભી કરવામાં આવી છે. ખરેખર વડોદરામાં ખૂબ આનંદ અને હર્ષ છે અને આ એક એવું સેવાકીય કામ છે કે દરેક પરિવારને ઉપયોગી થાય એવું આ કામ છે અને એ પાવર ગ્રીડ તરફથી કરવામાં આવ્યું છે. તેમને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા, ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. ધન્યવાદ. મારી સાંસદ નિધિમાંથી પણ 50 લાખ રૂપિયાની સાંસદ નિધિ સયાજી હોસ્પિટલમાં જેવી રિક્વાયરમેન્ટ સયાજી હોસ્પિટલને જે મશીનરી જે સાધન માટેની જરૂરિયાત હતી 50 લાખ રૂપિયાનું અનુદાન સયાજી હોસ્પિટલમાં આપ્યું છે. એ સાધન સામગ્રી એ મશીનરીનું પણ આજે લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું છે. હું અય્યર સાહેબને અભિનંદન આપું છું કે એમને જે કંઈ સગવડ જોઈતી હતી એ મારી સાંસદ નિધિનો ઉપયોગ કરીને આપણે આપણી સયાજી હોસ્પિટલમાં આવતા દર્દીઓને સારી સેવા કરવા માટેનું મને એક વચ્ચે માધ્યમ બનાવ્યું છે. રંજન અય્યર સાહેબનો પણ હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. ધન્યવાદ. ये बिल्डिंग बनने के बाद में हमारा जो एग्रीमेंट हुआ था हमने एसएसजी को हैंड ओवर कर दिया है. फर्दर एसएसजी ने यहाँ पर एक पार्टी आइडेंटिफाई किया है. आई एम नॉट श्योर कौन पार्टी है. उनका रनिंग एंड मेंटेनेंस उनका जिम्मेवारी होगा. बेड की सुविधा हमारे यहाँ पर 235 बेड्स का सुविधा है एंड यहाँ 55 रूम्स अवेलेबल हैं. क्या चार्जेस क्या लगेंगे? ये चार्जेस के बारे में आपको एसएसजी जो हॉस्पिटल के चार्जेस हैं वही बता पाएंगे क्योंकि रोल उनका स्टार्ट हो जाता है अब ऑपरेट करने का. પાવર ગ્રીડે આશરે 14 કરોડના ખર્ચે ગુજરાત સરકાર સંચાલિત સયાજી જનરલ હોસ્પિટલ માટે સગાવાલાઓ તેમજ દર્દીને પણ જરૂર પડે તો રોકાવા માટેની આજે એક ઉત્તમ વ્યવસ્થાનું આયોજન કર્યું છે. આજે જેનું લોકાર્પણ કેન્દ્રીય મંત્રી આર.કે. સિંહ સાહેબના વરદ હસ્તે વર્ચ્યુઅલ મોડથી કરવામાં આવ્યું. આ સુવિધા ગરીબ દર્દી તથા તેના સગાને ખૂબ જ ઉપયોગી થઈ પડશે તથા અત્રે સસ્તા ભાવે ખાવાનું તેમજ નાસ્તો કરવાની પણ વ્યવસ્થા ઉપલબ્ધ છે. સાંસદ શ્રીના અનુદાનથી 50 લાખ રૂપિયા જેટલી માતબર રકમ એસએસજી હોસ્પિટલના અલગ અલગ વિભાગોને પ્રાપ્ત થઈ છે. વિભાગીય વડાના વિઝન તથા જરૂરત પ્રમાણે આ સાધનોની ખરીદી સરકારી રાહે કરવામાં આવી છે અને આ સાધનોના કારણે દર્દીઓની સેવાઓમાં ખૂબ જ સારો બદલાવ આવશે તથા એક ક્વોલિટી આઉટપુટ निकलसे एवं हमारा आशा है. इट इज़ 55 रूम्स विश्राम सदन है. इसमें 235 बेड्स अटेंडर्स स्टे कर सकता है. इसमें बड़ा कैंटीन कैफेटेरिया फैसिलिटीज़ है प्लस फिजिकली चैलेंजर का भी थोड़ा एक्सेस के लिए थोड़ा स्पेशल बना है. लेडीज़ के लिए सेपरेट फ्लोर है, लेडीज़ के लिए भी सेपरेट फ्लोर्स है. ये एसएसजी हॉस्पिटल में अटेंडर के लिए व्यवस्था करके एसएसजी हॉस्पिटल का हैंड ओवर कर दिया है. वो लोग मेंटेनेंस करेगा. इसके अलावा अभी एडिशनल रिक्वायरमेंट था सोलर रूफ टॉप सोलर प्लस ये सीसीटीवी का भी रिक्वेस्ट करा था. वो भी अंडर अप्रूवल में 1 महीना में करके वो भी हैंड ओवर. बेड की सुविधा इसमें की गई है. 235